हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे एक्सरसाइज 3.2 10th क्लास के एक्सरसाइज 3.2 के आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 2, 3, 4, 5 उनको हल करने की कोशिश करेंगे और मैं उसे समझाने की भी आपको कोशिश करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम नज़र डालते हैं। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब ये कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो कंडीशन है वो मैंने आपको पहले ही बताया था। A1/A2 ये एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले ही मैंने बताया था। A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करेंगे और कैसे हमें ज्ञात होगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समानांतर होंगी या समपाती होंगी। ठीक है, बहुत ईजी है, हमने बताया था आपको। और चलिए मैं उसी को हल करता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला सवाल है, दिया गया है हमें 5x - 4y + 8, 5x - 4y + 8 = 0। और इसका दूसरा जो समीकरण है वो है 7x + 6y, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 1। हम तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे? हम यहाँ A1 देखिए, A1 बराबर क्या है 5, B1 बराबर क्या है -4 और C1 बराबर क्या है 8। ये इक्वेशन नंबर ये है 1, ये है 2। ठीक है, तो यहाँ x का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वो है 5, तो ये है A1। y का जो गुणांक है वो है B1 और ये है C, कांस्टेंट, अचर पद है। ठीक, इस तरह से ये होगा A2, ये होगा B2 और ये होगा C2। तो हम पहले उसको लिख लेते हैं ताकि बाद में हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसके लिए B2 = 6 और C2 = -9। यहाँ ध्यान रखिए कि चिन्ह के साथ लिखते हैं हम। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए, अब हमें तुलना करना है क्या, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो हम इसको चेक करते हैं। A1/A2 5/7, 5/7 बराबर है B1 -4, -4/6 बराबर 8/-9। यही दिया गया है। तो अब हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं प्लस है, मतलब ये जो रेशनल नंबर है ये प्लस है और ये माइनस है, नेगेटिव है। तो क्या लगता है आपको, ये दोनों संख्याएं बराबर हो सकती हैं? A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मैं याद कीजिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब A1/A2 और B1/B2 ये बराबर न हो तो रेखाएं क्या होती हैं? इसके लिए जो हम इसका टेबल बनाएंगे और ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं जो प्राप्त होंगी उनमें कौन सी क्वालिटी होगी? वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। इसलिए आंसर होगा क्या? प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, ये हो गया आंसर कि इस इक्वेशन का लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स का जब हम ग्राफ खींचेंगे इसका, तो जो रेखाएं मिलेंगी वे एक दूसरे को काटेंगी।
एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इंग्लिश वाले लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, या लाइन्स द टू लाइन्स ऑब्टेन क्रॉस ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। हो गया आंसर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर ज़रा देख लेते हैं क्या दिया गया है 3.2 का। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में जो अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, उसको हम यहाँ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या है? 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इजकल टू 0। यह है इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 है 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 इजकल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, a1 बराबर है 9, b1 बराबर है 3 और c1 बराबर है 12, a2 बराबर है 18, b2 बराबर है 6 और c2 बराबर है 24। जब हम a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना करेंगे तो हम पाते हैं a1 बाई a2 9 बाई 18, 9 बाई 18, b1 बाई b2 3 बाई 6 और c1 बाई c2 12 बाई 24। ठीक है, इस तरह से तुलना करेंगे तो हम क्या पाते हैं? ये 1/2, 1/2, 1/2, 9 दूनी 18, 3 दूनी के 6, 12 दूनी 24, सब क्या प्राप्त होता है? 1/2। इसका मतलब ये है कि a1 बाई a2 b1 बाई c2 के बराबर है तथा c1 बाई c2 के भी बराबर है, तीनों बराबर है। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आपको याद होना चाहिए, जब तीनों बराबर होते हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस प्राप्त होती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस प्राप्त होते हैं मतलब कि देखिए, ये आंसर जो है पहले क्वेश्चन का है, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, हो गया, दोनों क्वेश्चन हल हो गया। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 3 नंबर। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं, a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कैसे करेंगे इस बात को आप समझ लीजिए। और इसके लिए ज़रूरी है a1 क्या है, b1 क्या है, a2 b2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है, उसको पहचानना, फिर उसकी तुलना करना। अगर ये चीज़ समझ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी, बहुत ही ईजी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इजिकल टू 0। यह है क्वेश्चन नंबर 1। 2x माइनस y, 2x माइनस y प्लस 9 इजिकल टू 0। यह है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ भी हम वही करेंगे। a1 बराबर है 6, b1 बराबर है -3 और c1 बराबर है 10।
और A2 बराबर है 2, B2 बराबर है -1 और C2 बराबर है 9। A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, 6/2 बाई -3 बाई -1, 10/9। ठीक। तो अब यहाँ ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। ऐसे तो दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से देखें, अंकों को देखें तो दिख रहा है कि बराबर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कटाएं इसको। 2 3 6, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3/1 मतलब 3, ये भी 3, तो ये दोनों तो बराबर हो गया। लेकिन ये है 10/9, ये एक दूसरे से डिविजिबल भी नहीं है, भाज्य भी नहीं है, इसलिए इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बराबर नहीं है, अर्थात कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। इसलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा कि समानांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। क्या? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस प्राप्त होंगी। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा समझना है केवल। और याद रखिए, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आते हैं। 1 नंबर के भी आ सकते हैं या 2 नंबर के भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन है, हिंदी वाले स्टूडेंट देख लें। हिंदी के लिए क्वेश्चन है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो इस संगत और असंगत, ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये बताने के लिए ये है कि जब सॉल्यूशन प्राप्त होता है, हल प्राप्त होता है, मतलब कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो उसका केवल एक हल होता है, और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो उसका अनेक हल होता है। तो ये दोनों स्थिति में हम कहेंगे कि जो समीकरण है वो कंसिस्टेंट है, क्या है, संगत है। और जब कोई हल प्राप्त नहीं होगा, यानी कि रेखाएं जब समानांतर होंगी, तो हम कहेंगे कि वो असंगत है, इनकंसिस्टेंट है। ओके, चलिए करके देखते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 यहाँ है 3x + 2y, 3x + 2y = 5 दिया गया है। और जो दूसरा है 2x - 3y = 7, =7। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ इसको हल करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये जो इक्वेशंस हैं ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है, जो जिस तरह से लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को होना चाहिए,
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 उस रूप में है, नहीं है। तो हम पहले उस रूप में लिखने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 3x प्लस 2y, ये 5 बराबर के चिन्ह के दाहिनी ओर है, इसको हम बाईं तरफ ले जाएंगे। तो ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इसको फिर इस तरह से, इसी तरह से लिखेंगे -3y - 7 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये स्टैंडर्ड रूप में है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी सवाल था तो वो मानक रूप में था, लेकिन यहाँ मानक रूप में नहीं दिया गया है। पहले हम उसको मानक रूप में लिखेंगे, इसलिए कि हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करनी है, ठीक है, कंपैरिजन करना है। तो अब यहाँ देखेंगे वही प्रक्रिया फिर। A1 इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू 2 और C1 इक्वल टू -5 है। A2 इक्वल टू 2 है, B2 इक्वल टू -3 है और C2 इक्वल टू -7 है, ठीक है। अब हम तुलना करेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। चलिए तुलना करते हैं। तो हो गया 3/2, यहाँ से हो गया 3/2 बराबर होगा 2/-3, 2/-3 और ये होगा -5/-7, ठीक है। तो ये देखिए, ये है 3/2 और ये है 2/3, और वो भी ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये प्लस वाली संख्या है, ये माइनस वाली संख्या है। ये दोनों नहीं बराबर हैं, बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब A1/A2, यहाँ परिस्थिति ये बनती है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं किस तरह की होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर। और जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन समीकरण युग्मों का केवल एक और एक हल होता है, एक ही हल होता है, ठीक है। x का एक ही मान होगा, y का भी एक ही मान होगा। तो अर्थात ये इस स्थिति में क्या होगा? इसको हम बोलेंगे संगत। संगत है, ये जो समीकरण युग्म है संगत समीकरण युग्म है, आप लिख सकते हैं संगत समीकरण युग्म, ठीक। क्या लिखते हैं इसको? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, हो गया। ज़रा देखते हैं आंसर का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। कभी कभी होता क्या है कि जो आदमी का जो दिमाग है, पढ़ाते पढ़ाते कंसंट्रेशन भंग हो जाता है, टूट जाता है, तो उस स्थिति में मिस्टेक हो सकता है। और इसको पक्का करने के लिए कि हमने जो किया वो पूरी तरह से सही है या नहीं है, उसके लिए कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, सही है, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरह से ही क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 सवाल बचे हैं। सारे सवाल को ऐसे ही हल करेंगे, कोई डाउट नहीं है, कोई कठिन सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है 2x - 3y इज इक्वल टू 8, और फिर है 4x - 6y, 4x - 6y इज इक्वल टू 9, इक्वल टू 9। इसको फिर हम उसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 0, 4x - 6y - 9 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम यहाँ A1 बराबर क्या है वो देखते हैं, 2 है। B1 बराबर क्या है? -3 है। और C1 बराबर क्या है? -8 है। A2 बराबर क्या है? 4। B2 बराबर क्या है? B2 -6 है। और C2 है -9, यहाँ हो गया। अब हम फिर इसकी भी तुलना करेंगे, जैसे हम यहाँ A1/A2 B1/B2 सेम।
तो देखते हैं अब B1/B2 C1/C2 बराबर A1/A2 A1/A2 2/4 माइनस 3/-6 और ये है -8/9 -8/-9। ठीक है, तो देखिए ये है 2/4। अगर हम इसको कटा दें तो आएगा 2 दूनी के 4 1/2। ये है माइनस माइनस कट जाएगा, 3 दूनी के 6 1/2। ये माइनस माइनस कट गया। अब ये संख्या नहीं कर सकते हैं, मतलब ये है कि ये तो 1/2 1/2 बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं है। अर्थात ये है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। और इस स्थिति में जो रेखाएं हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं, समानांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं और उनका कोई हल नहीं होता है। और इस तरह के समीकरण युग्म का जो को क्या कहते हैं? असंगत समीकरण युग्म। यह है आंसर। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक ना? देखिए कितना इजी है, आप खुद से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, ज़रा सा गौर करके आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और आप खुद से कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है 3/2x 5/3y इज इक्वल टू 7। और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ये है, ठीक। तो हम इसको फिर स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। और इससे प्राप्त होगा हमें 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, अब हम फिर से यहाँ A1 को देखेंगे कि B1 क्या है। A1 बराबर है 3/2, B1 बराबर है 5/3 और C1 बराबर है -7। A2 बराबर है 9, B2 बराबर है -10 और C2 बराबर है -14। तो हम तुलना करेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक, A1/A2 तो यहाँ है 3/2/9 बराबर 5/3/-10 और यह -7/-14। तो पहले इसको कर लेते हैं हम, इसको कटा लेते हैं। 7 दूनी के 14, ये प्राप्त हो गया 1/2। ठीक है, अब ज़रा इसको हल करना है। इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रेशनल नंबर देख करके परेशानी होगी, इसको कैसे तुलना करेंगे आसानी से। इसको ज़रा टुकड़े में करता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप एकदम अच्छी तरह से समझ लें। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए कि यह है 3/2 डिवाइडेड बाई 9। तो इसका मतलब ये है, इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये है 3/2 डिवाइडेड बाई 9, 3/2 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो हम 9 को 9/1 लिख सकते हैं। तो 3/2 इंटू 1/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे ये डिवाइड हो जाएगा तो 3 का 9, तो बचेगा कितना 1/6। देखिए इसको हमने किया तो क्या प्राप्त हुआ 1/6। देखिए 3/2 को 9 से भाग करना है
9 को 9/1 लिख सकते हैं, सिंपल, जो आप तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ चुके हैं इसको, या 5th 6th में पढ़े होंगे। भिन्न का जो ये है रेशनल नंबर्स का डिवीजन, ठीक है, उसके लिए उसके नियम से मैंने किया इसको 1/6। इसी तरह से उसको भी करेंगे 5/3 ये -10 का मतलब है कि 5/3 डिवाइडेड बाई -10/1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/3 इंटू -1/10 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है कि 5 दूनी के 10, मतलब कि -1/6 प्राप्त होता है, -1/6 प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ -1/6, और उधर क्या आया है 1/2, ठीक है। ये हमने आपको समझाने के लिए किया, इस प्रोसेस से इसको हल कर लेंगे, एकदम इजीली हल हो जाएगा और कोई मिस्टेक नहीं होगा। कभी 10th क्लास तक मैं चाहता हूँ कि कोई शॉर्टकट ना अपनाया जाए, ठीक है, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझा जाए और तब सवाल को हल किया जाए, तो उसमें मिस्टेक होने के का चांस जो है वो कम रहेगा। और फिर आगे जब आप जाएंगे, आप जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो ये जो फुल मेथड है शॉर्टकट सीखने में ये मदद करेगा आपको, ठीक ना। तो यहाँ आराम से किया जाए। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि देखिए A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, क्योंकि ये 1/6 है और ये -1/6 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक ना। तो हमको इस पर विचार ही नहीं करना है। इसका क्या होगा, ये क्या होगा, इसका रेखाएं जो होंगी, जो लाइन्स होंगे, वो द लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर और एक हल, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में इसको क्या कहेंगे कि ये जो समीकरण युग्म है वो कैसे हैं, संगत समीकरण युग्म है, संगत समीकरण युग्म है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी है। जरा आंसर देख लेता हूं मैं एक बार। थ्री का 3 कंसिस्टेंट दिया गया है, ठीक है। चलिए 4 नंबर में चलते हैं। ये हो गया, मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 यह है 5x - 3y = 11। 11 और दूसरा है -10x + 6y = -22, ठीक है। इसको हम फिर स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे, मानक रूप में। 5x - 3y - 11 = 0, ये हो गया इक्वेशन 1, समीकरण 1। -10x + 6y + 22 = 0, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। इधर समीकरण में बराबर के चिन्ह के दाहिनी तरफ है -22, इसको जब बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +22, और इसी तरह से ये प्लस है, इधर जाएंगे तो -11, ठीक है। अब A1 बराबर है यहाँ 5, B1 बराबर -3 और C1 बराबर है -11। A2 = है -10, B2 = है 6 और C2 = है 22। फिर तुलना करेंगे हम A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए A1/A2 तो हो गया 5/-10 -3/6 -11/22, ठीक है। अगर हम इसको कटाते हैं तो ये हो गया 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6,
11 दूनी 22 और तीनों में माइनस है, मतलब कि तीनों स्थिति में हमें क्या प्राप्त होता है, -1/2। अर्थात ये है कि यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। ओके, तो जब तीनों ये अनुपात बराबर हैं तो इस स्थिति में आप याद कीजिए रेखाएं जो प्राप्त होती हैं वो किस तरह की होती हैं, पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। और समानांतर होती हैं, सॉरी समानांतर नहीं होती हैं, संपाती होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट होती हैं। और इस स्थिति में अनेक अपरिमित रूप से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, अनकाउंटेबल सॉल्यूशंस, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जो समीकरण युग्म है वो क्या है, संगत हैं, संगत समीकरण युग्म कहा जाएगा इसको। ठीक है, कंसिस्टेंट, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट लिखेंगे। अब चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन नंबर 5। 4/3x + 2y = 8। ठीक है, 2x + 3y = 12। 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। तो इसको पहले मानक रूप में फिर लिख लें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हो जाएगा 4/3x + 2y - 8 = 0, इक्वेशन 1। 2x + 3y - 12 = 0, इक्वेशन 2। फिर यहाँ हो गया A1 बराबर 4/3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर -8, और A2 बराबर है 2, B2 बराबर है 3 और C2 बराबर है -12। ये अब तुलना करेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1/A2 है 4/3/2 बराबर 2/3 बराबर -8/12। ये तो कट जाएगा, और ये 4 से 4 दूनी की 8, 4 तिहाई 12, मतलब कि 2/3 प्राप्त होता है। यहाँ भी 2/3 है। इसको हल करके ज़रा देखते हैं। फिर से देखिए 4/3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2/1 लिख सकते हैं इसको, और इसको करेंगे तो 4/3 इंटू 1/2, 2 क्या प्राप्त होता है, 2/3। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। अर्थात ये कि यहाँ जो तीनों रेशियो हैं वो बराबर हैं, मतलब कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। ठीक है, ऑल 3 रेशियोज आर इक्वल। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड इज इक्वल टू C1/C2, हेंस द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अगेन वी गेट दैट द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, हेंस these pair of linear equations are consistent। इसका परिमित रूप से रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, रेखाएं हैं संपाती होंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसलिए ये क्या है, संगत समीकरण युग्म है, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रहने दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और भी है,
6, 7। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू।